Hello everyone, today we will learn how to read a newspaper for UPSC. The basic questions which everyone asks is which newspaper to read. So सबसे पहले क्वेश्चन कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है. So आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी पेपर चूज कर सकते हो. The important question is how to read it so that you save your time. You do not spend around 3 hours. अगर आप 3 घंटे न्यूज़पेपर को दे रहे हो in your preparation, then you have very less time for other things. So that is why it is important that you read the newspaper in a very effective manner so that it saves times and it also gives you maximum output. So the basic thing is that first you have to know your syllabus, and whenever you are reading a newspaper, for example you are looking at the first page, पहले हेडलाइन देखनी है. हेडलाइन अगर रेलेवेंट लग रही है किसी टॉपिक से तो उसको आर्टिकल को आगे पढ़ना है. अगर वो रेलेवेंट नहीं लग रही है तो उसको आगे नहीं पढ़ना है. तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपने हेडलाइन देख ली और वो रेलेवेंट लगी तो आपको उसमें जो पढ़ना है उसमें आपको ये देखना है कि इसमें से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है. अगर यूपीएससी इसमें से कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल यू विल सी इन इंडियन एक्सप्रेस देयर इज अ हेडलाइन दैट हॉटेस्ट इन 80 ईयर्स. सो अगर आपको ये नहीं जानना है कि इतना टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें था, बहुत सारे डेटा आए हैं न्यूज़पेपर में, वो सब याद नहीं रखने हैं. सो आपको इस पर फोकस करना है कि अगर यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है. तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द रीजंस दैट इतना गर्मी हो रही है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कोई केस स्टडी जिसमें ये कम हुआ हो, और हम और बेहतर क्या कर सकते हैं. और क्या हो सकते हैं इसमें टॉपिक हो सकते हैं कि जो भी हमने ट्रीटी साइन की हैं अंडर यूएनईपी वो क्यों फेल हो रही हैं, क्यों हम इसको कर्व नहीं कर पा रहे हैं, और क्या चैलेंजेस हैं. तो इस तरीके से आपको सोचना है कि इसमें से इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो यूपीएससी से रेलेवेंस रखते हैं. हर चीज़ नहीं पढ़नी है जो न्यूज़पेपर में है. न्यूज़पेपर आपको टॉपिक दे रहा है, उससे रेलेवेंट चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि ये टॉपिक इसमें से हो सकता है और उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा. इट इज़ बेटर टू मेक नोट्स. अगर आप नोट्स बना पाएँ और नोट्स में सेक्शंस बना पाएँ, जैसे मैंने बोला रीजंस फॉर दिस हॉटेस्ट ईयर इन 80 ईयर्स, राइट. सॉल्यूशंस क्या हैं, जो केस स्टडीज आ रही हैं, और कोई 2-3 डेटा. ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी डेटा पढ़ो बहुत सारे डेटा मिलेंगे, लेकिन आप कोई भी 2 या 3 डेटा रख सकते हो अपने पास जो ये दिखाए कि हाँ गर्मी बढ़ गई है इतने सालों में, राइट. तो वही डेटा है. एक बार आपके नोट्स बन गए, उसमें कुछ एडिशन आप करते रह सकते हो. कोई नया टर्म आता है तो केवल वो टर्म लिख लिया, उसका एक लाइन का डेफिनेशन लिख लिया. तो A4 शीट्स पे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इट विल बी वेरी यूजफुल. और इस तरीके से जो नेक्स्ट टाइम, अब ये जो है गर्मी वाले आर्टिकल्स, गर्मी वाले टॉपिक्स 1 महीने तक आएंगे, बट अगर आपने एक बार इनको नोट्स बना लिया, राइट, 2-3 दिन अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, इसके एक नोट्स बना लिए, उसके बाद जो है रिपीटिशन होता है, तो आपको बार बार नहीं पढ़ना. इस तरीके से आप टाइम भी सेव करोगे, इस तरीके से आपके इफेक्टिव भी होगा और रिवीजन में भी आसानी होगी. So this is the basic thing that you have to keep in mind while reading the newspaper. Other thing is that इसको आप अपने करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो. उसमें भी अगर हीट पे या उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी टॉपिक आता है, तो आप उसको इसी नोट्स में अपना इनपुट जो है डाल सकते हो. वैसे ज़्यादातर चीज़ें जो है आप कवर कर लोगे, राइट. द अदर थिंग इज़ दैट एक मेजर टॉपिक होता है जो न्यूज़ में चलता ही रहता है, उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं. तो केवल ये नहीं है कि 3 घंटे में आप उसी मेजर टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो हर रोज़. बाकी टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है. जैसे इजराइल वॉर चल रहा है अभी, तो इजराइल वॉर में भी सेम करना है. वो भी 1 महीने तक चलेगा, बट उसमें आपको क्या पता होना चाहिए. इजराइल वॉर का अगर टॉपिक है, आप अपने नोट्स बनाइए, उसमें आपको पता होना चाहिए इसका हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब भी ये डिवीजन हुआ कंट्रीज़ का, उसके बाद से आज तक क्या क्या हिस्ट्री, एक टाइमलाइन, वो आपके आधे पेज में लिखी होनी चाहिए, जस्ट सिंपल वर्ड्स में कि ये टाइमलाइन है. दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए, इसमें यूएन का क्या स्टैंड है इस कॉन्फ्लिक्ट पे, इंडिया का क्या स्टैंड है इस कॉन्फ्लिक्ट पे, अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं. अभी बहुत सारे एडिटोरियल्स मिलेंगे जिसमें वो बताएंगे कि इससे वर्ल्ड ऑर्डर में ये चेंजेस हो रहे हैं, इससे वर्ल्ड ऑर्डर में ये चेंजेस हो रहे हैं. तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपको नोट्स में नहीं लिखना है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उसी टाइम पे लिखना पड़ेगा, राइट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड द व्हाट आर द रेलेवेंट टॉपिक्स in UPSC syllabus,
and what are the questions which UPSC is asking, what are the type of questions which UPSC is asking from these topics, and then only you will be able to effectively read the newspaper and give proper time to that, right? Otherwise undisproportionate time अगर आप उसको दोगे then it will be of no use. So that's it for the newspaper analysis. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन that how to read the different sections of the newspaper, but this is the basic framework which will help in saving time and which will also help in maximizing your output